हाय, मेरा नाम बिंटू है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे स्पाइडर आईडी को इंस्टॉल करते हैं और कैसे पाइथन का पहला प्रोग्राम रन किया जाता है। इस सेकंड लेक्चर में हम सीखेंगे कि यूजर से कैसे वैल्यू इनपुट कराते हैं और टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। क्या होता है जब यूजर से वैल्यू फीड कराते हैं अपन, तो यूजुअली स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, तो उसको इंटीजर में कैसे बदलते हैं। जब डिवीजन करेंगे तो फ्लोट में टाइप कास्ट कैसे करते हैं, है ना। और कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे पाई, जैसे मेरे को एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो क्या मैं पाई की वैल्यू कैलकुलेट करूं या कोई मैथ कोई लाइब्रेरी है पाइथन की जिससे डायरेक्टली पाई की वैल्यू इंसर्ट की जा सके। तो ऐसे कुछ सवाल हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम इस लेक्चर में काफी अच्छे प्रोग्राम सीखेंगे। एक तो यूजर से कैसे वैल्यू इनपुट कराते हैं, उसको टाइपकास्ट कैसे करते हैं। पावर फंक्शन, ये मैथ का एक फंक्शन होता है पावर निकालने के लिए। जैसे ये अभी फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर वाला, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो पावर फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हम इस लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं, यूजर से कैसे वैल्यू लेते हैं, टाइपकास्ट कैसे करते हैं, मैथ लाइब्रेरी के जो कॉन्स्टेंट्स हैं, पाई है या कुछ और भी वैल्यूज हैं, और जब रिजल्ट आए तो कैसे प्रिसाइज आए। जैसे देखो यहाँ पे तो ये 13, 14 प्लेस और डिसिमल तक रिजल्ट देगा, इससे रिजल्ट आएगा 2 प्लेस और डिसिमल तक, है ना। तो ये चीजें हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो आप एंड तक देखना इस लेक्चर को, सारे 3-4 प्रोग्राम्स हम करेंगे, आपको पूरा लेक्चर ढंग से समझ में आएगा और एक होमवर्क भी है आखिर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे दो वैल्यूज को ऐड करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और वैल्यूज जो है वो फिक्स नहीं लेंगे, यूजर से आस्क करेंगे, यूजर से पूछेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रोग्राम से। मैं फर्स्ट इस प्रोग्राम से शुरू करूंगा। देखिए ये जो प्रोग्राम है पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए ये प्रोग्राम क्या करता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेगा, यूजर से पूछेगा लेंथ और ब्रेड्थ, और फॉर्मूला हमको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। ये जो इनपुट स्टेटमेंट है इसका मतलब है ये यूजर से वैल्यू पूछेगा और स्क्रीन पे मैसेज लिखेगा एंटर लेंथ, और एंटर लेंथ के बाद कर्सर वेट करेगा यूजर से वैल्यू डालने के लिए। अच्छा, अब यहां पे ये है कि पाइथन जो भी वैल्यू यूजर से लेता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। तो यूजर ने जैसे डाला मान लो 10, वो 10 एल वेरिएबल को अलॉट हो जाएगा, लेकिन ये जो 10 है ये होगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो अब ये जो इंट देख रहे हैं, इंट और ये ब्रैकेट में जो एल देख रहे हैं, ये इस 10 को जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था उसको वापस टाइपकास्ट करके इंटीजर में बदलेगा और ए में अलॉट कर देगा, ठीक है ना। इधर देखिए ये बी है, जब स्क्रीन पे यूजर से पूछा जाएगा भाई ब्रेड्थ डालो, सपोज यूजर डाला 5 भी किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो ये अगेन ये इंट फंक्शन है, ये जो है ये टाइपकास्ट कर रहा है उस 5 को स्ट्रिंग से इंटीजर में। तो आपका 10 इंटू ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है, 10 इंटू 5 होके दोनों इंटीजर फॉर्मेट में बदल गए हैं, आंसर जाएगा ए में और ये प्रिंट कर देगा। तो पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो हमको समझ में आएगा कि यूजर से वैल्यू कैसे फीड करते हैं। तो मैंने ये स्पाइडर लॉन्च कर लिया है और ये जो प्रोग्राम है यहां पे ये जो डिफॉल्ट स्क्रीन मिली है एडिटिंग स्क्रीन, इसको हटा के इधर पेस्ट करता हूं, ठीक है। और रन करने के लिए हमने जैसा कि लास्ट सेक्शन में देखा था, मैं इस पे क्लिक करूंगा। यहां पे देखिए, यहां पे स्क्रीन पे लिखा है एंटर लेंथ, ठीक है। तो मैं सपोज डालता हूं 10, फिर ये मेरे से पूछा एंटर ब्रेड्थ में डाला 5, तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50 लिखाया। तो ये जो है ना, ये इंट के बाद जो ये पैरेंथेसिस के अंदर एल लिखा हुआ है, ये एल आपका स्ट्रिंग से इंटीजर में बदल गया, ये टाइप कास्टिंग है, ठीक है ना। ये प्रोग्राम में देखिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। अब मैं दूसरा प्रोग्राम करा रहा हूं, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। अब यहां पे देखो मैंने इंट पहले यहां पे कर दिया, देखो नेस्टेड फंक्शन है, एक के अंदर एक फंक्शन है। इनपुट से स्क्रीन पे मैसेज लिखाएगा और यूजर से वैल्यू पूछी जाएगी। यूजर ने सपोर्ट डाला 7, अब वो 7 जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था उसको हम हाथों हाथ इंटीजर में बदल रहे हैं, टाइपकास्ट कर रहे हैं और बी में डाल रहे हैं। यहां पे एल स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया था और यहां पे स्ट्रिंग से उसको इंटीजर बदला था, यहां पे बी इंटीजर वेरिएबल हो गया क्योंकि हमने जो वैल्यू यूजर से ली उसको हाथों हाथ इंटीजर में बदल दिया। बेस के बाद हमने यूजर से हाइट पूछा, सब यूजर ने डाला 3, वो 3 इंटीजर में बदल के एच में चला गया। तो बी में 7 इंटीजर फॉर्मेट में है, एच में जो अपना 3 है वो इंटीजर फॉर्मेट में है। अब सवाल है सर ये 1.0 डिवाइड बाय 2.0 क्या है। देखिए क्या होता है, सी प्लस या जितनी भी लैंग्वेज हमने सीखी, हमने ये सीखा था कि अगर दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों इंटीजर हैं तो आंसर भी इंटीजर आता है। यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 अगर करोगे तो आंसर आना चाहिए 0.5। तो इसका जो आपका जो इंटीजर फॉर्मेट है वो है 0। देखो 1 डिवाइड बाय 2 अगर दोनों इंटीजर हैं तो इसका आंसर इंटीजर ही आएगा। 0.5 डेसिमल है लेकिन इसका इंटीजर फॉर्मेट है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, ठीक है ना। तो हम क्या करें, 1.0 लिखकर पाइथन को बोल रहे हैं कि साहब ये इंटीजर नहीं है, ये फ्लोट है।
अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक भी अगर फ्लोट होगा तो आंसर फ्लोट ही आता है। तो मैं यहां पे खुद ही टाइप कास्ट कर रहा हूं, 1.0 डिवाइड बाय 2.0 से आंसर अब 0 नहीं आएगा, 0.5 आएगा। मल्टीप्लाई किया बी और एच से, आंसर आएगा जो भी फ्लोट में आएगा वो ए में गया और प्रिंट कर दिया। मैं इस हिस्से को रन कर रहा हूं, इस लास्ट लाइन का मतलब भी समझाता हूं। तो देखिए मैंने इसको डिलीट किया, इसको मैं रन कर रहा हूं। ये देखो यहां पे ये मेरे से बेस पूछा है, मैंने डाला 7, हाइट पूछा है, मैंने डाला 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10.5। तो क्या ये एक ही तरीका यही है क्या? नहीं, एक और भी तरीका है। जैसे हमने अभी इंटीजर ऊपर देखा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्लोट ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाय फ्लोट ब्रैकेट में 2। अब इससे क्या होगा जी, जो 1 है वो 1.0 बन जाएगा, 2 जो है वो टाइप कास्ट होके 2.0 हो जाएगा, दोनों ही फ्लोट हो जाएंगे, डेसिमल हो जाएंगे। और जब दोनों में से एक भी अगर डेसिमल होता है, फ्रैक्शनल होता है, तो आंसर फ्रैक्शनल ही आता है। ठीक है ना। अब देखो मैं इसको रन करता हूं फिर से, मैंने डाला 5 3 7.5, बिल्कुल सही है। अच्छा यहां पे एक चीज बता दूं, पाइथन 3 में एक बहुत गजब की बात आ गई है, वो ये कि अगर आप इंटीजर को डिवाइड करते हैं इंटीजर से भी, तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनली टाइप कास्टिंग कर लेता है, यानी आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो अब ये वैसे एक इंटीजर और दूसरा इंटीजर अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आता था, बिल्कुल सही है। पाइथन 3 ने इसको ठीक किया है, वो कहता है कि साहब अगर डिवीजन साइन है तो मैं आंसर फ्लोट में दूंगा आपको, और मैं जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसका ट्रंकेशन नहीं करूंगा। तो देखो मैं इसको रन करता हूं, अब देखिएगा ये पाइथन 3 से हो गया है, राइट। मैंने डाला अगेन 5, हाइट डालता हूं 3 7.5। देखो सेफ्टी तो ये कहती है कि सब आप फ्लोट फंक्शन यूज करें, टाइपकास्ट करें, या फिर 1.0 डिवाइड बाय 2.0 करके खुद ही आप टाइपकास्टिंग कर लें। और पाइथन 3 कह रहा है बॉस मैं आपको सेव कर रहा हूं, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। अच्छा ये जो तीसरी लाइन है ना, ये क्या चीज है, पहले मैं इसको समझाता हूं। देखो इसको मैं लिख देता हूं इधर। देखिए मैं चाहता हूं कि साहब सीधा मेरा आंसर नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि तीनों चीजें आए, बेस की वैल्यू आए, हाइट की वैल्यू आए और एरिया ऑफ ट्रायंगल आए। ठीक है ना। तो गौर से देखना, बेस %d, तो ये क्या करेगा, बाहर जाएगा, जो पहला वेरिएबल उसकी वैल्यू यहां डाल देगा, तो जो बेस की वैल्यू यहां आ जाएगी। हाइट की वैल्यू जो है वो अगला वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू यहां डाल देगा, और ए जो है इसकी वैल्यू यहां पे एज अ फ्लोट आ जाएगी। यहां पे जब मैं ए लिख रहा था, ठीक है ना, तो जो आंसर आ रहा था उसी को डिस्प्ले कर रहा था। यहां %f का मतलब है ये जो वैल्यू आएगी वो जो फ्लोट ही आएगी। अगर आपने इंटीजर वैल्यू सप्लाई की तो वो 0.0 लगा के इसको फ्लोट में टाइप कास्ट करेगा। ठीक है ना। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, अब जरा देखना लास्ट लाइन को देखना, मैं डाला सपोज से 5 और ये 3 डाला। अब गौर से आउटपुट देखना, सिर्फ देखो बेस ग्रुप 5 आ गया, हाइट ग्रुप 3 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये 7.5। देखो यहां पे देखना, ये जो आंसर आ रहा है ना, ये काफी प्लेसेस ऑफ प्रिसिशन वैल्यूज तक आता है, 14 डेसिमल फ्रैक्शनल वैल्यूज तक, 16 प्रिसिशन लेवल तक आता है, यानी जो आंसर आएगा वो काफी प्रिसाइज आता है। ठीक है ना। डेसिमल वैल्यूज काफी प्रिसाइज आएंगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं तो जो डेसिमल वैल्यूज हैं 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स ही चाहिए, उसके लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 0.2, अगर आप 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक रिजल्ट चाहते हैं, 0.3 यानी 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक। अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहा है, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो सर मैं पाई की वैल्यू 22/7 फ्लोट करके नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूं। इस प्रोग्राम का मकसद है आपको यह समझाना कि पाइथन आपको एक मैथ लाइब्रेरी देता है, उस मैथ लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, पाई एक कॉन्स्टेंट है। तो देखो मैं ये कह रहा हूं कि कंप्यूटर को कि भाई पाइथन की मैथ लाइब्रेरी से पाई की वैल्यू निकालो। मैं पाई कैलकुलेट नहीं करना चाहता, यूजर से रेडियस मांगा, फॉर्मूला अप्लाई किया, एरिया ऑफ सर्कल इज, यहां पे जो ए आएगा ना उसका जो प्रिसाइज वैल्यू काफी बड़ी आएगी, डेसिमल्स के बाद काफी फ्रैक्शनल वैल्यूज आएगी। यहां पे जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी वो 2 प्लेसेस और डेसिमल्स तक ही आएगी। ठीक है। तो मैं इसको उठाया, कॉपी किया। अब देखिए इस प्रोग्राम का रन करता हूं मैं, गौर से देखिए, रेडियस डालिए, मैंने डाला 7। ये देखिए ये कितना प्रिसाइज आ गया, देखो 14-15 डिजिट तक आया है प्रिसाइज। और यहां पे आपने 2 प्लेस और डेसिमल तक क्यों प्रिसाइज आया, क्योंकि आपने 0.2f लिखा था, है ना। तो ये प्रोग्राम का मकसद ही आपको ये कि ये पाई की वैल्यू हम खुद कैलकुलेट, मैं चाहता तो देखो मैं यहां पे जैसे हम करते हैं पाई इक्वल टू फ्लोट टाइपकास्ट करके 22/7 कर सकता था, है ना, और ये मैं वैल्यू हटा सकता था। देखिए अब देखो ठीक है ना, मैंने ब्रैकेट ऐसे लगाना है, मैं रन किया, मैंने डाला 7, ये देख रहे हैं आप। अब आगे चलते हैं, ये देखो ये अगला क्वेश्चन जो है ना, ये एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो सर इसमें ये क्या चीज है, ये प्रोग्राम लिखने की जरूरत क्या है? यहां पे मैं आपको एक पाव फंक्शन समझा रहा हूं।
पाव का मतलब पावर, आर की पावर 2। क्या मैं इसको a इक्वल टू पाई इंटू आर लिख सकता था? बिल्कुल। लेकिन ये जो आर स्क्वायर है इसको ऐसे भी लिखा जाता है, पाव आर कॉमा 2। अब अगेन यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, पाई तो इंपोर्ट करा है यूजर से, है ना। तो मैंने यूजर से बोला कि भाई रेडियस की वैल्यू डालो, पाई तो उसने ले लिया यहां से मैथ लाइब्रेरी से। आपका आंसर जो आएंगे दो आएंगे, एक आएगा फुल हाईली प्रिसाइज वैल्यू और एक आएगा 2 प्लेसेस और डिसिमल्स तक। तो इसको मैंने उठाया और अब मैं रन करता हूं। ये रेडियस पूछ रहा है, मैंने डाला सपोज से अगेन 7। देखो देख रहे हैं आप कितना प्रिसाइज आया, है ना। और ये देखिए ये आपका रिजल्ट आया है 2 प्लेस और डिसिमल्स तक, क्योंकि यहां पे आपने जो रिजल्ट मांगा है वो कितने प्लेस और डिसिमल्स तक मांगा है, 2 प्लेस और डिसिमल्स तक, ठीक है ना। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो मैं आपको ये 2 होमवर्क करने को बोल रहा हूं। पहला तो क्वेश्चन है कि आपको एवरेज ऑफ 3 वेरिएबल्स करना है, जिसका फॉर्मूला है p प्लस क्यू प्लस आर डिवाइड बाय 3। क्या p, q एंड r की वैल्यू दी हुई है? नहीं, तो इस यूजर का वैल्यू लोगे। और मुझे आंसर जो चाहिए 3 प्लेस और डिसिमल्स तक चाहिए, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की पावर 3। तो यहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप पाई फंक्शन मैथ लाइब्रेरी से यूज करोगे और पाव फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं और आप प्लीज दोनों कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप ये कर पाए थे कि नहीं, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इस लेक्चर में, आपका कमेंट जरूरी है सो दैट कि मैं अगले लेक्चर में वो चीज अप्लाई करूं, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।